करने वाले हैं वो है 11 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बस आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहिए कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम लोग पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये। अब देखो मूल्य वर्ग का मतलब यहाँ पे वर्ग नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं जिनका टोटल प्राइस कितना है 420 रुपये। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 8:1:5 है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा आप याद रखो कि अगर यहाँ पे आपको रुपया दिया होगा तो अनुपात सिक्कों की संख्या का दिया होगा, अगर यहाँ पे सिक्के दिए होंगे तो यहाँ पे इनके रुपए का अनुपात दिया होगा। हमेशा जो आपको मेन जो वैल्यू दिया हुआ है उसी में इस रेशियो को चेंज कर लो। अब देखो यहाँ पे 420 रुपये दिए हैं, इसका मतलब है जो सिक्कों की संख्या है इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो इसका मतलब रुपए कितने हुए 8। अगर 2 रुपये का 1 सिक्का है तो रुपए कितने हुए 2। अगर 5 रुपये के 5 सिक्के तो रुपए कितने हुए 25। 25 हो तो 27 और 8 कितना हुआ 35। 35 का मान 420 के बराबर। 35 से काटेंगे 35 एकन 35 और 35 दूना 70, यानी कि एक रेशियो का मान 12 के बराबर। 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 5 रेशियो, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात। आयात से निर्यात का मतलब है अगर आयात से निर्यात दिया हुआ है तो इसका मतलब है आयात ऊपर आएगा और निर्यात नीचे आएगा। अगर निर्यात से आयात का दिया होता तो निर्यात ऊपर होता और आयात नीचे आता। तो यहाँ पे आयात से निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात जो है वो 35,000 करोड़ है तो वर्ष y3 के लिए आयात कितना होगा। अब देख लो पहले आयात और निर्यात का अनुपात कितना है y3 में, तो 1.10 है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.1। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आयात जो है वो 11 का है तो निर्यात कितने का है, निर्यात 10 का। लेकिन क्वेश्चन में निर्यात कितने का है 35,000 करोड़ का। इसका मतलब है एक रेशियो का मान कितना आएगा 350 करोड़। तो 11 रेशियो का मान कितना आएगा 11 पच्चे 55 और 11 तिया 33 और 5 कितना हुआ 38, यानी कि 38,500 करोड़। 38,500 करोड़ का आयात होगा। मतलब आयात का जो मान होगा वो पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P Q से 40% कम है, किससे Q से, तो कंपेयर किससे किया गया है Q से, यानी कि जो नीचे वाला मान है वो Q को बताएगा। फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो Q की वैल्यू को बताएगा। तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब है कि अगर Q की वैल्यू 5 है तो P की वैल्यू उससे कितनी कम है 2 कम है, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया है Q जो है वो P से, यानी कि कंपेयर अब किससे करना है P से, कितना अधिक है, तो कितनी अधिक है 2 अधिक है। 3 से कितना अधिक होगी, तो 2/3 इंटू 100 करेंगे तो 2/3 का मान कितना होता है 66 से 2/3%, यानी कि 66.66%, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि सोनू 20 मीटर पर सेकेंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। यहाँ पे देखो घंटे में दिया हुआ है, इसका मतलब सेकेंड में दिया है किलोमीटर। 72 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल आ गई। अब दूरी कितनी तय करनी है 936, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 936/72। तो कितने बार जाएगा 72 एकन 72 और 72 तिया कितना होगा 216, यानी कि 13 घंटे लगेंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है MRP पे, और MRP पे डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं SP।
तो 15% का डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब है SP कितना है 85%, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 4777। आपको क्या निकालना है अंकित मूल्य, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 4777 बटे 85 इंटू 100। तो काट लेंगे भाई, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 17, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, तो कितना बचा 13 और 17 अट्ठे 136, कितना बचा 1, तो 17 एकन 17। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी कि 5620। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो X का मान कितना होगा। तो अनुपात पहले कितना है 3:2 है, तो पहले वाले जो प्राइस है उसमें कितने की वृद्धि की गई 40% की। तो इसका मतलब है 3 अगर रेशियो है इसमें 40% की अगर वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो गया 140%। दूसरे वाले में X% की कमी की गई तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस X%। तो इसका जो नया अनुपात है वो कितना है 7:3। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया आपका, 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आया 20, यहाँ पे कितना होगा 10 होगा। अब देखो 3 3 9 यानी कि 90 और यहाँ पे कितना आएगा 100 माइनस X, तो X का मान कितना होगा 10, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है U और B का अनुपात 4:7 है, V और W का अनुपात 9:7 है। यदि U की वैल्यू 72 है तो W की वैल्यू कितनी होगी। तो U और V का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। अब V और W का अनुपात 9:7 दिया है तो V के नीचे V का मान लिख दो। अगला वाला V का मान कितना है 9 अनुपात, यहाँ पे V का मान कितना है 9 और W का मान कितना है 7। अब अगर दो रेशियो हैं तो उन्हें कंबाइन करके अगर एक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 9 चौक 36, 9 सते 63 और 7 सते 49, यानी कि U, V और W का जो अनुपात है वो 36, 63 और 49 आ गया। अब U का मान कितना है 72, यानी कि इससे जस्ट डबल है, यानी कि दुगना है। तो पूछा किसका गया W का, तो 49 का डबल यानी कितना हो जाएगा 98। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल होता है। अगर हमें 1 साल का इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम बता सकते हैं 5 साल में कितना होगा उसका 5 गुना होगा, 6 साल में कितना होगा 6 गुना होगा। तो आप जो मूलधन है वो दोनों से निकाल सकते हो। यहाँ पे 5 साल का ब्याज अगर 10,650 में से माइनस कर दोगे तो यहाँ से भी मूलधन आ जाएगा, यहाँ से 6 साल का ब्याज अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ से भी मूलधन आ जाएगा। तो पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम 1 साल का ब्याज निकाल लें। तो 1 साल में देखो डिफरेंस कितना आया, 5 साल में 10,650 हुआ और 6 साल में कितना हो गया 11,076। तो कितना बढ़ा देखो 650 से 1,000 अगर होगा तो कितना बढ़ेगा 350 और 76 और बढ़ा दो यानी कितना हो जाएगा 426 रुपये। तो 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 426। तो 5 साल में कितना मिलेगा भाई, 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 3 कितना हुआ 13 और यहाँ पे 5 चक्कू 20 और 1 कितना हुआ 21, यानी कि 5 साल का जो ब्याज होगा वो 2130 रुपये होगा। वो अगर इससे हम माइनस कर देंगे तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आएगा, यानी कि 8520 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसे आप मौखिक थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा। देखिए बोला गया है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबों में बेचने पर उसे कितनी हानि होगी। अब देखो एक किताब पे कितनी हानि हो रही है, तो हानि कैसे निकालोगे। देखो 225 की खरीदी 162 की बेची, यानी कि हानि कितनी होगी 225 में से 162 घटाओ तो देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, बस इसे ही आप पकड़ लो। और 3 को अगर 7 से गुणा करोगे
तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 1 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। बाकी से अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा आप घटा लो, फिर 7 से गुणा करो तो 441 ही आएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और अगर आप इतना कॉमन सेंस लगाएंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाई चार्ट का है। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो इसका जो वजन है उसका प्रतिशत दिया हुआ है। बोला गया है कि S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत है, यानी कि जो चीनी की मात्रा है उसका परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो S4 में परसेंट देखो चीनी का कितना है 18%, यानी कि 150 का 18% निकालना है। तो 150 का 18% निकाल दो भाई, 18/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2 ने 18, 9 तियाँ 27 किलोग्राम, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4, A5 का औसत कितना है, n है, तो 5 नए निरीक्षणों A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100 का औसत कितना होगा। आपको ये बात समझनी है कि अगर किसी संख्या का औसत n है या x है, तो अगर सभी संख्याओं में हम अगर कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो औसत में भी उतना जुड़ जाएगा। अगर कोई बराबर नंबर हम घटाएंगे तो औसत में भी उतना घट जाएगा। अगर गुणा करेंगे किसी बराबर नंबर से तो उतने से ही एवरेज में भी गुणा हो जाएगा। अगर भाग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 4, और ये एक दिन में कितने बनाता है, 3, दोनों मिलके कितने बनाते हैं, 7, बनाने कितने हैं 24, तो 24/7, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, कैसे करेंगे। देखिए दिया हुआ है 5 सही 1/2, यानी कि 5 दूना 10 और 1 11/2, यहाँ पे आ गया माइनस। अब जो यहाँ पे ब्रैकेट वाला पोर्शन दिया हुआ है इसे सॉल्व कर लो। देखो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 2, फिर 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। अब 4 + 3 सही 1/4, यानी कि 4 तियाँ 12 और 1 कितना हुआ 13/4 + 4, तो 4 चक्कू 16 और +13 कितना हुआ 29/4। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम होगा, तो 11 दूनी 22 माइनस का 29, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 7/4, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राजेश 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए हमेशा याद रखो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगर टोटल टाइम दिया हुआ है तो जो फिक्स डिस्टेंस है वो कैसे निकलती है, d = x + y × t से निकलती है। क्लियर। और अगर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो ये फिक्स डिस्टेंस कैसे निकलती है, x/x अंतर y × टाइम का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे दूरी तो निश्चित है, घर से दफ्तर की दूरी तो निश्चित है। अब यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, यानी कि जो फिक्स डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, x/x + y × टोटल टाइम से निकालेंगे। तो x का मान कितना है 25, y का मान कितना है 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 45, और टाइम कितना लगता है 9, तो 9 × 25 = 45, 5 चक्कू 20, 25 चक्कू 100, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4, P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत को ये दर्शा रहा है। उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। अब देखिए राजस्व क्या होता है, जो आपने टोटल इन्वेस्ट किया और टोटल जो उस पर आपको फ़ायदा हुआ वो जोड़ के जो वैल्यू बनती है वो क्या हुई, राजस्व हुई। तो इसका मतलब है P3 में फ़ायदा कितना हो रहा है 27% का। मान लेते हैं 100% इन्वेस्ट किया होगा तो टोटल जो राजस्व है वो कितना होगा 127%, और उसका मान कितना दिया हुआ है
3810। तो आपको क्या निकालना है कि उसका व्यय कितना होगा, यानी कि 100% का मान निकालना। तो 127 तियाँ पूरा चला जाएगा, तो 1% का मान कितना हुआ 300। तो 100% का मान निकालेंगे, 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो अनिल है, दीपक हैं और दिनेश हैं। ये किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में करते हैं। फिर बोला गया है अनिल और दिनेश जो हैं वो इस कार्य को 60 दिन में करते हैं। तो पूछा गया दीपक इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल काम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो मान लेते हैं 35 एलसीएम है। जब हम 60 के पास गए तो 60 कितना होता है, 12 पंचे 60। तो 5 तो है, यहाँ पे 12 की कमी है, यानी कि 12 से गुणा कर देंगे। तो टोटल काम कितना हो गया 35 इंटू 12। तो जब 35 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 12। और जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60 और 5 सत्ते 35, यानी कि ये कितने लड्डू बनाता है, 7। अब देखो तीनों मिलके कितने लड्डू बना रहे हैं, 12, और 2 मिल गए कितने बना रहे हैं, 7। इसका मतलब है दीपक एक दिन में 5 लड्डू बनाता है। उसे बनाने कितने लड्डू हैं, टोटल 35 इंटू 12 लड्डू बनाने। तो 5 सत्ते 35, यानी कि 5 सत्ते 84 दिन लगेंगे उसे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया, कितने वर्ष में वह स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो दिया गया है क्वेश्चन में 3 वर्ष में 5 गुना होती है। आप हमेशा याद रखो कि एक फिक्स टाइम में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात सेम होता है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि पी रुपये हैं वो 3 साल में अगर 5 गुने हो रहे हैं तो अगले 3 साल में फिर इसके 5 गुने होंगे, फिर अगले 3 साल में इसके 5 गुने, यानी कि 125 हो जाएगा। तो टोटल टाइम आपका कितना लगा, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 वर्ष लगेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका क्या है लगाने का, देखो दिया हुआ 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। करना कितना है, इसे 125 गुना करना है। तो 125 कितना होता है, 5 पे पावर 3 होता है। बस 3 से इसे गुणा कर दो, तो 3 तियाँ 9, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 9 वर्ष लगेगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हो। दिया हुआ एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, इसका मतलब 2 इसका बहुलक होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 की पावर 3 यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है। फिर 3 पे पावर 5 यहाँ पे और यहाँ पे 3 पे पावर 3 है। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 3 पे पावर 3 ले सकते हैं, यानी कि जो टोटल एचसीएफ होगा वो 3 पे पावर 3 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये और लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट इसका 120% निकाल दो। तो 120/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12 दूनी 24 हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 कितना हुआ 26, यानी कि 264। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, 10 सही 1/3 डिवाइड बाई 5/3 का मतलब होता है गुणा। इसका मतलब पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो 14/3 और 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। 9 प्लस 14/3 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, 9 तियाँ 27 और 14 41/3, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 41/3। अब का मतलब होता है गुणा, यानी कि 10 तियाँ 30 और 1 31 बटे कितना हुआ 3। और भाग को अगर गुणा में चेंज करेंगे तो पलट देंगे। लेकिन यहाँ वाला पोर्शन कितना आया, देखो ये वाला जो पोर्शन होगा वो 5/3 और का मतलब होता है गुणा, और इधर कितना आया था 41/3, यानी कि 3 इंटू 3 आपका ऊपर जाएगा और 5/41, 5 इंटू 41 आपका नीचे आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 31 तियाँ 93
और 41 पंचे कितना हुआ 205, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो 21, 12 और 16 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, इसका मतलब ये घनाभ है। और घनाभ में रखी जाने वाली सबसे बड़ी जो छड़ होती है वो उसका विकर्ण होता है। तो घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, डी का मान जो होता है वो √L² प्लस B² प्लस H² होता है, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, 256 और 144 400 प्लस 441, यानी कि √841, 841 का अंडर रूट कितना होता है 29, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन कितना होगा, यानी कि 22 लोगों का प्रारंभिक वजन कितना है 31 है। जब अध्यापक आ जाता है यानी कि लोग कितने हो गए 23, तो वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 32। तो ये जो नया एक आया इसी का मान निकालना है, इसी का वजन निकालना है। तो 22 से 23 हुआ यानी कि 1 बढ़ा, 31 से 32 हुआ यानी कि 1 बढ़ा। तो इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि 32 × 32 और 22 × 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 54 किलोग्राम, यानी कि जो नया बंदा एक आया है उसका वजन कितना होगा 54 किलोग्राम होगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर है, इसे रंगने की दर 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना आएगा। देखो जो खर्चा आएगा वो वक्र पृष्ठ के हिसाब से आएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। लेकिन आप देखो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है, आपको पता होना चाहिए जो शंकु बनता है वो समकोण त्रिभुज को घुमाने पर बनता है। तो ऊंचाई दी है 16 और त्रिज्या कितनी दी है, आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है 30 है, यानी कि इसका मान 30 है। तो L निकालो, तो इसका अंडर रूट तो निकल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। बाकी अगर क्वेश्चन लगाना है आपको तो ऐसे ही लगेगा। देखो इसको अगर रंगेंगे तो रंगाई हमेशा इसके वक्र पृष्ठ पर होगी। तो πr/l का मान निकालेंगे, जो भी इसका πr/l का मान आएगा उसे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही टोटल खर्चा होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। बाकी इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो विकर्ण के टर्म में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। तो 10√2 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 100, और √2 का कितना हुआ 2, और बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी होगी तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब ये जो डेली क्लास है आपकी, डेली एक शिफ्ट का मैं सलूशन कराऊंगा और डेली ये क्लास आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड हो जाएगी, और आपको टाइप वाइज जो मैथ्स की क्लास है वो भी बहुत जल्द मिलने वाली है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।